क्या आप यकीन करेंगे कि एक ऐसा गांव भी है जहां रात को कदम रखते ही इंसान गायब हो जाता है। ये कहानी सिर्फ डरावनी नहीं, बल्कि इतनी खौफनाक है कि सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक गांव जहां हर तरफ सन्नाटा, अजीबोगरीब आवाजें और एक ऐसा रहस्य जो आज तक कोई सुलझा नहीं पाया। लेकिन क्या आप उस गांव का सच जानने की हिम्मत रखते हैं? अगर हाँ, तो यह कहानी आपके लिए है। लेकिन एक बार सुन लिया तो रात को सोना मुश्किल हो सकता है। यह काली सर्दी की रात थी जब मैंने पहली बार कालानगर गांव का रुख किया। उत्तराखंड के दूर दराज पहाड़ी इलाके में बसा हुआ यह गांव एक रहस्यमय माहौल से घिरा था। मेरे बचपन के दोस्त आरव ने मुझे यहाँ आने का निमंत्रण दिया था। वह यहाँ के एक विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहा था, लेकिन उसके हाल ही में भेजे गए पत्रों में कुछ अजीब घटनाएं थीं। जंगल में फुसफुसाहटें, साये जो गांव वालों का पीछा करते थे, और एक अजीब सी उपस्थिति जो पुराने मंदिरों में बसी हुई थी। मैंने सोचा कि वह बस अपनी कल्पनाओं के साथ खेल रहा है, लेकिन जब गांव में कदम रखा तो कुछ गहरे डर ने मुझे घेर लिया। हवा एकदम चुप थी और गांव के लोग अजीब तरह से एक खाली नजरों से मुझे देख रहे थे। किसी के चेहरे पर मुस्कान नहीं थी, न ही ज्यादा बातें हो रही थीं। गांव में प्रवेश करते हुए मेरी निगाहें एक अजीब सी सन्नाटा घेरने वाली थीं। घने पेड़ जो लंबी विकृत उंगलियों की तरह दिखते थे, जैसे किसी बुरे साये की तलाश में हो। तुमने सुना है ना जो गांव वाले कहते हैं? आरव ने धीरे से कहा। उसकी आवाज में कोई डर था। यहाँ पर रातें अजीब होती हैं। हर रात एक अजनबी जुदा किस्म का साया हमारे आसपास होता है। तुम देखोगे तो शायद यकीन नहीं कर पाओगे। मैंने हंसते हुए उसे जवाब दिया, लेकिन अंदर से दिल की धड़कन बढ़ने लगी। जैसे ही रात गहराई, अजीब सी आवाजें आने लगी। जंगल से कोई हलचल नहीं थी, पर फिर भी फुसफुसाहटें थीं, जैसे कोई अपनी बातों को किसी से छिपाने की कोशिश कर रहा हो। आरव की आंखों में घबराहट साफ दिख रही थी, लेकिन वह मुझे कुछ भी नहीं बताता था। मैंने अपने मन में सोचा कि शायद यह बस किसी मनोवैज्ञानिक प्रभाव का परिणाम है, पर अचानक कुछ ऐसा हुआ कि मैं थम गया। वह आवाज जो मैंने पहले केवल आरव से सुनी थी, अब मेरे कानों के करीब आ रही थी। जैसे ही मैंने आवाज की ओर पलटकर देखा, एक साया तेजी से मेरी आंखों के सामने से गुजर गया। वह साया बिल्कुल एक इंसान की तरह दिखता हुआ, पर इतना घना और अस्पष्ट था कि वह केवल मेरे डर को और बढ़ा गया। रात का समय था और हम दोनों घर लौटने के लिए तैयार हो रहे थे, जब अचानक गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति ने हमें रोका। उनका चेहरा बहुत गंभीर था और वे हमें चेतावनी देने लगे। तुमने जो सुना है वह कोई अफवाह नहीं है। कालानगर में एक खौफनाक कसम की शक्ति बसी हुई है। वह तुम्हें तब तक छोड़ती नहीं जब तक तुम उसकी ताकत को महसूस नहीं कर लेते। मैंने उनका मजाक उड़ाया, लेकिन आरव का चेहरा देख मैंने महसूस किया कि वह एकदम गंभीर था। रात का अंधेरा और भी घना हो गया, जैसे कोई हमारे ऊपर काले बादलों की छांव डाल रहा हो। तभी मैंने देखा आरव की आंखों में एक अजीब सी सिहरन थी। मुझे तुमसे एक बात बतानी चाहिए, लेकिन अब यह बहुत देर हो चुकी है, उसने कांपते हुए कहा। और जैसे ही उसने यह कहा, वह अचानक चुप हो गया। मैंने उसे हर संभव तरीका से मनाने की कोशिश की, लेकिन जब वह चुप रहा तो मेरी बेचैनी बढ़ गई। और फिर जैसे ही हम दोनों मंदिर की ओर बढ़े, एक असामान्य और अविश्वसनीय घटना घटी। आरव की पूरी शरीर की शक्ल बदलने लगी, जैसे कुछ उसे अंदर से निगल रहा हो। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थीं और वह बुरी तरह से चीख रहा था, जैसे उसकी आत्मा किसी और के नियंत्रण में हो। सुनिए, मुझे लगता है कि वह कोई सामान्य घटना नहीं थी। आरव की चीखों ने उस रात को और भी डरावना बना दिया। हम दोनों ने बचने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैंने उसे पकड़ने की कोशिश की, अचानक कुछ ऐसा हुआ जो किसी के गले से निकलते हुए शब्दों से भी बाहर था। वह खड़ा था जैसे आरव का शरीर था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी दहशत थी। वह सिर्फ एक शब्द बोला, अब तुम जान चुके हो, अब तुम मेरे साथ हो। और फिर वह गायब हो गया, जैसे उसकी सारी अस्तित्व की परछाई एक मिनट में कहीं खो गई हो। अब मैं अकेला था और मेरे पास बस एक सवाल था, क्या मैं अब भी उस डर से बच सकता हूं
जो मुझे काला नगर में मिलने वाला था। मेरे भीतर घबराहट की लहरें लगातार बढ़ रही थीं। आरव के गायब हो जाने के बाद काला नगर की गलियां मुझे एक अजनबी के घर जैसी लगने लगी थीं। दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि मानो सुनाई दे रही थी। पिछले कुछ दिनों से जो हुआ वह सब मेरे दिमाग में घूमता रहता था। मैंने तय किया था कि अब मैं इस रहस्यमय गांव से बाहर निकल जाऊंगा, लेकिन क्या मुझे सच में छोड़कर भागना चाहिए? मेरी सोच और दिल दोनों उलझे हुए थे। मैं सोच भी नहीं पा रहा था कि क्या यह सब सच था, और अगर था तो आरव कहाँ था? उसके बिना यह डरावना और भयभीत गांव मुझे और भी घेरता चला गया। अचानक मेरी नजरें एक और अजनबी पर पड़ी जो मुझे रास्ते में मिला। एक बूढ़ी महिला जिसके चेहरे पर लकीरों के बीच अजीब सा डर था। तुमने फिर से वापस आने का फैसला किया? वह हिचकते हुए बोली। उसकी आंखों में एक गहरी चुप्पी थी। यहां के लोग डर से भाग नहीं सकते। तुम्हें जो देखना था वह अब देखोगे। मैं चुप रहा, लेकिन मेरे भीतर कोई डर था जिसे मैं नकार नहीं सकता था। जैसे ही मैं घर लौटने के लिए मुड़ा, अचानक एक खौफनाक चीख सुनाई दी। वह आवाज मेरे पास से आई और फिर कुछ नहीं। मैं रुक गया और देखा, काले बादल अचानक उस पूरे इलाके पर घेरने लगे थे, जैसे काली छाया ने चारों ओर से हमें घेर लिया हो। जैसे ही मैंने घर की ओर बढ़ने का सोचा, वह आवाज फिर से आई। ये वही आवाज थी जो आरव के गायब होने से पहले सुनाई दी थी। मैंने डरते हुए घर की ओर कदम बढ़ाए, लेकिन जैसे ही घर की दहलीज पर पैर रखा, एक जबरदस्त खटखटाहट सुनाई दी। दरवाजे की दरारों से अजीब सी गंध आ रही थी, जैसे कोई पुरानी किताब जल रही हो। मैंने दरवाजा खोला और भीतर कदम रखा। अचानक मुझे कुछ और समझ में आया। आरव की कोई निशानी यहां नहीं थी, और यही मुझे और भी घबराहट में डाल रहा था। एक समय में जहां वह बैठा करता था, वहां अब कुछ और था। एक पुराना मिट्टी का दीपक जल रहा था, और उसकी लौ जैसे खुद को बचाने के लिए कांप रही थी। घबराए हुए कदमों से मैं आगे बढ़ा, और जैसे ही मैंने दीपक को नजर से देखा, मुझे एक पुरानी किताब मिली। किताब के पन्नों पर कुछ लिखा हुआ था, लेकिन वह लकीरें जैसे हर शब्द को छिपाने की कोशिश कर रही थीं। मैं किताब खोलने ही वाला था कि अचानक दरवाजे से एक जोरदार धक्का लगा। मैं झटके से पीछे हट गया, और सामने खड़ा वह आदमी जो कुछ ही पल पहले मेरी आंखों में डर दिखा रहा था, अब वह और भी गहरा था। वह आदमी एक तरफ से मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी आंखों में वह असामान्य डर था। तुमने जिसे खोजा था वह अब तुमसे दूर जा चुका है, उसने कहा। और फिर वह आदमी अचानक खामोश हो गया। अब जो खामोशी थी वह और भी डरावनी थी। उसका चेहरा जैसे अब खुद से बाहर आ गया हो, और उसकी आवाज में अब एक अजीब सी कंपकंपी थी। मेरे मन में एक सवाल था, क्या मैं सच में इस गांव से बाहर जा सकता था, या यह सब अब मेरे लिए छोड़ दिया गया था? तभी अचानक वह आदमी बोला, यह सब सिर्फ शुरुआत है। काला नगर में जो कुछ भी होता है वह सब तुम्हारे लिए अब और भी करीब है। तुमने एक बार यह देखा था, अब तुम देखोगे कि तुम्हारी किस्मत को क्या मिलता है। मैं और भी डर गया था, और फिर अचानक उस आदमी की आंखें पूरी तरह से काली हो गईं। मेरे पैर थम गए और मेरी सांसें रुकने लगीं। तभी मुझे एहसास हुआ कि जो मैं समझ रहा था वह सच नहीं था। वह जो देख रहा था वह केवल मेरी आंखों का धोखा था, और जो खौफनाक घटनाएं हो रही थीं वह अब सच में मेरे पास आ चुकी थीं। वह आदमी अब नहीं था। उसकी आंखें केवल एक खौफनाक साया बनकर मेरी आंखों के सामने थीं, और उसके बाद वह सब गायब हो गया। मैंने जैसे ही अपनी आंखें खोली, मुझे एहसास हुआ कि मैं कहाँ था। अब वह आदमी और उसका रहस्य मेरे सामने था, लेकिन अचानक ही वह गायब हो गया। मेरी आंखों में अब केवल एक सवाल था, क्या सच में मुझे बचने का कोई रास्ता था, या अब मैं काला नगर के उस साए का हिस्सा बन चुका था? काले नगर में जो कुछ भी हुआ वह मेरे जीवन का सबसे डरावना और रहस्यमय अनुभव था, लेकिन अब मैं उस रहस्य से पर्दा उठाने के बिल्कुल करीब था। जैसे ही मैंने उस अजनबी आदमी से अपने आखिरी शब्द सुने, एक अजीब सी शांति मेरे भीतर समा गई। मेरी आंखों के सामने अब एक नई तस्वीर बन रही थी, एक रहस्य जिसे अब तक मैं समझ नहीं सका था। अचानक से मेरे भीतर एक आंतरिक आभास हुआ कि यह सब कोई साधारण घटना नहीं थी। काला नगर सिर्फ एक गांव नहीं था, यह एक ऐसी जगह थी जहां समय और स्थान के पार
कुछ अदृश्य शक्तियां खेल रही थी। मैंने वही पुरानी किताब खोली जिसमें पहले मुझे केवल डर और भ्रम नजर आते थे। इस बार जैसे ही मैंने पन्ने पलटे, उनमें छिपी हुई सारी सच्चाइयां सामने आई। आरव के गायब होने के पीछे केवल उसके साथ हुई घटनाएं नहीं थीं, बल्कि यह गांव खुद एक प्राचीन शाप से जकड़ा हुआ था। यह शाप उस गांव की आत्मा को बांध कर रखता था, और जो भी वहां आता था वह अनजाने में उस शाप का शिकार बन जाता था। जैसे ही मैं उस किताब के आखिरी पन्ने पर पहुंचा, अचानक मेरी आंखों के सामने एक और दृश्य सामने आया। वह बूढ़ी महिला जिसने मुझे पहली बार चेतावनी दी थी, अब मेरे सामने थी। उसकी आंखों में एक तरह का रहस्य और ताजगी थी, जैसे वह मुझे कुछ बता रही हो। तुम अब समझ गए हो, उसने कहा। यह शाप हमेशा से था और तुम्हारा आना ही था। तुम उस शक्ति को पहचान पाए हो जो इस गांव को नियंत्रित करती है। मेरे मन में अब सवाल था कि आरव कहां था और क्यों वह मेरे सामने नहीं था। उसी पल एक चमत्कारी घटना हुई। घर की दीवारों से एक उज्जवल रोशनी बाहर निकलने लगी। वह रोशनी धीरे धीरे मेरे पास आई और मुझे एक अजीब सी शक्ति महसूस हुई। यह वही शक्ति थी जो इस गांव की आत्मा को नियंत्रित करती थी। वह रोशनी एक मणि के रूप में बदल गई और मेरे हाथों में आ गई। जैसे ही मैंने उसे पकड़ा, सब कुछ बदल गया। वह शाप जो काला नगर को घेरे हुए था, अब खत्म हो चुका था। गांव की आत्मा मुक्त हो गई और इसके साथ ही सारे भय और दर्द भी खत्म हो गए। जैसे ही वह मणि मेरे हाथ में थी, गांव के आसपास की घनी अंधेरी छायाएं हटने लगीं। अब काला नगर पहले जैसा नहीं था। वहां का माहौल शांत और सुकून से भर गया। आरव जो गायब हो गया था, अब मेरे सामने खड़ा था। उसकी आंखों में राहत और कृतज्ञता थी। तुमने इसे खत्म किया, उसने कहा। तुमने वह किया जो कोई और नहीं कर सकता था। यह सब मेरे लिए एक चमत्कारी घटना की तरह था, लेकिन अब मुझे यह समझ में आ गया कि डर और भय के बावजूद सच्चाई का सामना करना ही सबसे बड़ा साहस है। जो चीज हमें डराती है, वही चीज हमें हमारी असली ताकत का एहसास भी कराती है। अब काला नगर पूरी तरह से बदल चुका था। वहां के लोग मुक्त हो गए थे और हर किसी के चेहरे पर सुकून और शांति थी। काला नगर का शाप समाप्त हो चुका था और इसके साथ ही वह डर और घबराहट भी खत्म हो चुकी थी। लेकिन इस पूरी घटना से एक महत्वपूर्ण संदेश मिला था। जब तक हम अपने डर का सामना नहीं करते, तब तक हम कभी भी सच्चाई तक नहीं पहुंच सकते। डर हमें कमजोर नहीं बनाता, बल्कि यह हमें अपनी असली ताकत को पहचानने का एक अवसर देता है। इस घटना ने यह भी सिद्ध किया कि कोई भी स्थान, व्यक्ति या परिस्थिति स्थायी रूप से बुरा नहीं होता, यदि हम अपने अंदर की शक्ति और साहस को पहचान लें। काला नगर में जो भय था, वह अंततः एक आंतरिक यात्रा के रूप में सामने आया, जो मुझे अपने डर को पार करने के लिए प्रेरित करता है। दोस्तों, अब जब काला नगर के सभी रहस्यों का पर्दा उठ चुका है और उस गांव का शाप खत्म हो चुका है, तो क्या आप भी अपने डर का सामना करने के लिए तैयार हैं? क्या आप विश्वास करते हैं कि हमारी असली ताकत हमारे भीतर ही छुपी होती है? हमें आपकी राय जानने में बहुत खुशी होगी। कृपया इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप और हम मिलकर और भी दिलचस्प और डरावनी कहानियों का हिस्सा बन सकें। आपका क्या ख्याल है? क्या आपने कभी किसी ऐसे स्थान का सामना किया है जहां डर और सत्य दोनों एक साथ मिले हों? अपनी सोच और अनुभव नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर करें और अगले एपिसोड के लिए हमारा चैनल जरूर चेक करें। हम जल्द ही आपको और भी डरावने रहस्यों से रूबरू कराने वाले हैं। अब यह यात्रा समाप्त हो चुकी है, लेकिन क्या हमें अब भी डर का सामना करना बाकी है?